वेलकम टू बालियान ट्यूटोरियल डियर स्टूडेंट्स। ये एक और नया कंसेप्ट मैट्रिक्स में समझ लेते हैं। कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स पे जो एलिमेंट होते हैं वो या तो रियल नंबर होते हैं या वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इन दैट केस इफ मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तभी ये कंसेप्ट काम करेगा, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे आपको इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे जो ए है, देखिए इसके जो एलिमेंट है अंदर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो हमें क्या करना है, जब आप दी गई मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करिए, आप उनका उनका कॉन्जुगेट लिख दीजिए सीधा। ए उसे जैसे 2 + 3i, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो गया 2 - 3i। 4 - 7i, इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया 4 + 7i। और देखिए 8 का कॉन्जुगेट होगा ही नहीं कोई, तो इस 8 का कॉन्जुगेट 8 ही रहेगा, बिकॉज 8 क्या है, एक रियल नंबर। आई यहाँ पे है -i, तो -i का क्या हो गया आपका i, ठीक है ना। 6 का फिर सेम ही रहेगा, 6 का 9 + i, 9 + i का कितना हो गया 9 - i। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हाउ टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, यदि आपको एक मैट्रिक्स ए दी गई है और आपसे बोला जाए फाइंड द कॉन्जुगेट, देन ए बार से तो उसे डिनोट करते हैं और क्या करते हैं, ए के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख देते हैं, वही बन जाता है आपका कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा। ए बार से डिनोट करते हैं कॉन्जुगेट को, नोटेशन भी आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखते हैं ये कुछ रिजल्ट हैं, ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इन्हें हम बस याद रख लेंगे, इनका प्रूफ आदि नहीं पूछा जाता है। इसके बाद क्या कर दिया है यहाँ पे, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट, इन दोनों को मिला दिया है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको ट्रांसपोज भी समझाया था, ट्रांसपोज, और इसके मैंने आपको ये भी समझाया कि कॉन्जुगेट क्या होता है। तो आपने क्या करना है, अभी यहाँ पे आपने यहाँ पे मिक्स कर दिया है इसे, आपने क्या करना है यहाँ पे इसको मिक्स कर देना है, यानी कि ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट। भाई आपको क्या दिया ए, तो आप AT निकालेंगे, AT या और A डैश, ठीक है, और इधर से आप कॉन्जुगेट निकालेंगे ए बार। तो इन दोनों को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। इन दोनों को मिक्स करके लिखते हैं उसे ए बार, एक बार लिखो ए बार का डैश, या और ए डैश कर लो पहला, फिर बाद में बार कर लो उसका, एक ही बात है। इसे बोलते हैं हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, यानी कि आपको दी गई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी करना है और कॉन्जुगेट भी करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसका कॉन्जुगेट पहले कर लीजिए, ट्रांसपोज बाद में कर लीजिए, या ट्रांसपोज पहले कर लीजिए, कॉन्जुगेट बाद में कर लीजिए। और इसे दोनों को मिला के हम बोलते हैं ए थीटा। देखिए यहाँ पे ए थीटा, ये इसका नोटेशन यहाँ पे दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, ये ए थीटा। आइए एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, आपको ए इज गिवन, दिस इज योर ए। तो आपने क्या कर लिया, एटी आपने फाइंड कर लिया। ए ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज फाइंड करना आप जानते हैं, जो आपकी पहली रो है वो आपका पहला कॉलम बन गया यहाँ पे, देखिए। ओके, इसके बाद आप इसका ट्रांसपोज आपने फाइंड कर लिया, इसके बाद आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लीजिए। कॉन्जुगेट जैसे आपने इसका ट्रांसपोज यहाँ पे फाइंड किया तो ये आया 1 - 2i। तो जब इसका आप इसका AT का बार, यानी कि AT का बार का मतलब ए थीटा, जब ए थीटा फाइंड करेंगे तो 1 - 2i, 1 - 2i का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + 2i, 1 + 2i का क्या हो जाएगा, 1 + 2i का हो जाएगा 1 - 2i। ओके, इसी तरीके से 4 - 5i, 4 - 5i का क्या हो जाएगा आपका 4 + 5i। और इस तरीके से जो आपका आंसर बनेगा, देखिए दिस इज योर फाइनल आंसर। यदि आपको कोई मैट्रिक्स दी जा रही है और उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आपसे बोला जाए करने के लिए, तो आप क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे, उसके बाद कॉन्जुगेट करोगे। दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये था छोटा सा एक टॉपिक। इसके बाद ये नेक्स्ट
उसमें डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके।